हालेलुया। सब खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां यीशु बादशाह के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज सुबह हम खुदा के मोतबर प्यारे कलाम में से सुनेंगे। थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का लिखा हुआ पहला खत, पहला बाब और उसकी 10वीं आयत में यूं मरकूम है, और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जो तुम्हें आने वाले गजब से बचाता है। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह हम खुदावन यीशु मसीह की पोशीदा आमद के बारे में चंद खास बातें सीखेंगे। हम इस बात को सोचें और देखें कि क्या हम रैप्चर के लिए, उठाए जाने के लिए, मसीह की पोशीदा आमद के लिए तैयार हैं। यह देखना, आर यू रेडी फॉर द रैप्चर? और यह कैसे हो सकता है? हाउ इट्स पॉसिबल? रीड द बाइबल, खुदा की वफादारी करें, उसके वफादार बने खुदा के। जब खुदा के वफादार नहीं, आप किसी के भी वफादार नहीं। खुदा के वफादार बनेंगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, खुद एतमादी होगी। आप कह सकते हैं कि आई एम रेडी फॉर द रैप्चर। पोशीदा आमद के लिए इसलिए तैयार नहीं कि पता ही नहीं है जाना किस दिन है। पता चल जाए फलां डेट, फलां टाइम है, तो सभी लोग तैयार हो जाए कि जीसस इज कमिंग एंड आई एम रेडी टू गो। मैं तैयार हूं यीशु के साथ जाने के लिए, वो आ रहा है। अब कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को भी नहीं लगता वो आएगा। और अगर आप रेडी नहीं हैं तो इस हवाले को याद रखें। रसूल ने याद दिलाया, उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जो तुम्हें आने वाले गजब से। कलीसिया को चाहिए कि वो अव्वल दर्जा पाकीज़गी को दे। लेग पुलिंग हो रही है, टांगे खींच रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, कमाल की तरफ नहीं जा रहे, पीछे की तरफ जा रहे हैं। और ये तरगीब अबलीस की तरफ से है, ना कि खुदा की तरफ से। खुदा चाहता है आगे बढ़े, खुदा चाहता है पाकीज़गी में बढ़े, खुदा चाहता है कलीसिया तरक्की करे, खुदा चाहता है कि कलीसिया अपलिफ्ट हो और ये जल्दी आसमान पर उठाई जाए। लेकिन कलीसिया रेडी नहीं है जाने के लिए। इसके और बड़े अभी काम और जिम्मेदारियां हैं जो इसने दुनिया में सारी करके जानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने तमाम कामों को पीछे छोड़ें, होते हैं नहीं होते, इस चीज का फिक्र करें कि आप रह ना जाएं, आप आसमान की बादशाही में जाएं। अगर आप रह गए तो बड़े खतरनाक बात है। आप मुकाशवा छठा बाब पढ़ सकते हैं। काला घोड़ा, सफेद घोड़ा, जर्द घोड़ा, ये सारी देखे मोहरें खुल रही हैं। कब खुलेंगी ये मोहरें? जब कलीसिया आसमान पर होगी। और कलीसिया को आसमान पर जाने के लिए क्या करना है? तैयार होना है, करना नहीं। किसी ने मत तैयार करें। आसमान पर जाने के लिए तैयार नहीं करना, तैयार होना है। यही तो मसला है। अभी तक तैयार करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, हम दूसरों को ठीक करने में पड़े हुए हैं। अपने आप को सेट करें, अपने आप को ठीक करें। देखें अगर शबी बिगड़ रही है तो दुरुस्त करें, अपने आप को ठीक करें। बाइबल इज द मिरर, ये आईना है, बाइबल शीशा है। इसके सामने खड़े हो जाएं और देखें अपना रियल फेस, और जो कमी है उसको दूर कर दें, ब्यूटीफुल बन जाएं, क्योंकि उसने आपको दुल्हन कहा है। तो दुल्हन को क्या होना चाहिए? खूबसूरत, ब्यूटीफुल। क्या होना चाहिए दुल्हन को? और आपकी जो ब्यूटी है ना, वो आपका फेथ है, डेकोरेशन ऑफ फेथ। जब आपका ईमान ही खूबसूरत नहीं है, जब आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब आप पुख्ता ईमान के साथ, पाकीज़गी के साथ उसके साथ नहीं है, तो ब्यूटी कैसे?
अपनी केयर करें, अपने ईमान की केयर करें, अपनी रूहानी ब्यूटी का ख्याल रखें, अपनी होलीनेस का ख्याल रखें और पाक होते जाएं, क्योंकि जो आपको लेने आ रहा है वो पाक है। पाक बनो जैसे मैं पाक। फिर 7 नरसिंगे फूके जाएंगे, फिर माफोकल फितरत अदालत, फिर 7 प्याले उल्टे जाएंगे। निकाले मुकाशफा 16वां। फिर मैंने मकदस में से किसी को बड़ी आवाज से उन 7 फरिश्तों से ये कहते सुना के जाओ, खुदा के कहर के 7 प्यालों को। पहले ने जाके प्याला जमीन पर उलट दिया। कहां उल्टा? और जितने लोगों ने उसकी परस्तिश की थी, जिसने उसकी परस्तिश की थी, जिसने हैवान की छाप ली थी, ये नीचे जमीन पे हो रहा है सब। पहले फरिश्ते ने प्याला कहां पर उंडेला अपना? जमीन पर, आसमान पर तो नहीं। कलीसिया कहां है? और ये प्याला कहां उंडेला जा रहा है? जमीन पर। तो क्या हुआ जब पहले ने अपना प्याला जमीन पर उलट दिया? तो क्या हुआ? जिन लोगों ने हैवान की छाप ली थी और उसकी प्रेस की थी, उसकी वर्शिप की थी, उनको क्या हो गया? तकलीफ देने वाला नासूर। दूसरे ने प्याला कहां उड़ेल दिया? समंदर पर। तो क्या हुआ? समंदर का सारा पानी खून बन गया और जितने जानदार थे सारे मर गए। समंदर अपने अंदर की मुर्दा चीजों को हमेशा किनारे पे फेंक देता है। अब समंदर में इतनी मखलूक है, इतनी मखलूक है, रोज लोग हजारों लाखों अरबों खरबों मछलियां, कछुए, झींगे, पता नहीं क्या कुछ निकालते हैं समंदर के अंदर से, पर आज तक समंदर खाली नहीं हुआ। समंदर अपने सारे अंदर के मुर्दा जानवरों को किनारे पे फेंकेगा तो मुल्क में क्या फैल जाएगी? बदबू। अब नासूर निकला हुआ है, हर तरफ बदबू बदबू, हवाओं में बदबू। तीसरे ने क्या किया? तीसरे ने चश्मों पर, पीने वाले पानियों पर, दरियाओं पर प्याला उंडेला। अब थोड़ा निकला हुआ है, समंदर का पानी खून, दरियाओं का पानी खून, चश्मों का पानी खून। अभी तो जमीन के चारों तरफ पानी है ना, उस वक्त हर तरफ क्या होगा? खून। लेकिन पीने के लिए पानी नहीं होगा, सांस लेना मुश्किल होगा, दर्द से बेहाल हुए होंगे लोग। अब ये भी मसला बन गया। चौथे ने प्याला कहां उड़ेल दिया? सूरज और करीब हो गया। अब लोग गर्मी से झुलसने लगे। जब सूरज और करीब होगा तो लोगों को इस कदर गर्मी लगने लगेगी, टेम्परेचर इस कदर ज्यादा होगा धरती पर कि लोगों की जिल्द जलने लगेगी। तब क्या करेंगे लोग? तौबा करेंगे? नहीं, बल्कि लिखा है खुदा के नाम की निस्बत कुफर बका। वो खुदा जो इन आफतों पर इख्तियार रखता है, लोगों ने तौबा ना की। 5वें ने प्याला हैवान के, और अंधेरा छा गया। और क्या हुआ? अपने दुखों और नासूरों के बायस लोग क्या करने लगे? जबानें काट लेंगे। जुबान काटनी आसान है उनके लिए, तौबा मुश्किल है। पर तौबा कर लें तो और क्या चाहिए? 6 ने प्याला दरियाए फरात पर उल्टा, पानी सूख गया, मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए रियात तैयार हो जाए, जूझ और मौजूज की जंग। 7वें प्याला उल्टा, मकदस के तख्त की तरफ से बड़े जोर से आवाज आई, हो चुका, बिजली, आवाजें, गर्जें पैदा हुई और एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि जमीन पर कभी इससे पहले ऐसा भूचाल नहीं आया।
उस बड़े शहर बाबल के खुदा के यहाँ याद हुई ताकि अपने सख्त गजब की मैं का जाम, हर एक टापू अपनी जगह से हिल गया और पहाड़ों का पता नहीं लगा। आसमान से आदमियों पर मन मन के बड़े ओले, आफत निहायत सख्त थी, फिर भी लोगों ने तौबा। एक मन में 40 किलो होता है, कितना? ये किन के ऊपर गिरेंगे? आदमियों के ऊपर। फिर भी लोगों ने तौबा नहीं करनी। उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जो तुम्हें आने वाले गजब से। ये गजब बहुत भारी है। 21 अदालतें खुदा की जमीन पर होने वाली हैं। बेहतर यह है कि हम इस वक्त को देखें ही ना, हम इससे पहले ही अपनी तैयारी कर लें, हम पहले से पाकीज़गी में चलें, हम पहले से ही खुदा के वफादार हो जाएं, ताकि उसके बेटे यीशु के आसमान पर से आते ही हम उठाए जाएं, हम पोशीदा आमद में शरीक हों और वो हमें पहले ही उस जगह ले जाए जहां पर वो कहता है मेरे बाप के घर में आऊंगा। मैं अपने साथ आ रहा है ले जाने के लिए, कलीसिया के लिए आ रहा है, कलीसिया को सही जगह पहुंचाने के लिए आ रहा है। उसके बाद वो ये करेगा। जब तक कलीसिया जमीन पर है खुदा कुछ नहीं करेगा। जब वो कलीसिया को ले जाएगा उसके बाद उसका हाथ हल्का नहीं होगा, फिर वो रहम नहीं करेगा, फिर वो तरस नहीं खाएगा। इसलिए कलीसिया को चाहिए अपने आप को तैयार कर ले ताकि आसमान की बादशाही में खैरियत और सलामती के साथ पहुंच जाए। अपने आप को पाबंद करें, अपने आप को पंक्चुअल करें, अपने आप को बाकायदा कीजिए। इस दौर में लोग सबसे ज्यादा जो बेध्यानी कर रहे हैं वो वक्त की है। सबसे ज्यादा बेकदरी जिस चीज की जा रही है वो वक्त है। वक्त की आपकी नजर में अहमियत नहीं है, उसकी है। वक्त पर ही लेने आएगा, बिफोर टाइम नहीं आएगा। वक्त मुकर्रर है, जब हो जाएगा वो भेजेगा अपने बेटे को। इसीलिए ना फरिश्ते जानते हैं ना बेटा जानता है, कोई भी नहीं जानता। सिर्फ कौन जानता है? बाप जानता है। किस चीज को जानता है बाप? वक्त को। वक्त पे अपने बेटे को, हमें सिर्फ उसके बेटे के आने का क्या रहना है और वक्त की क्या करनी है। रसूल भी कहता है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन, फिर आप परफेक्शन की तरफ, कामलियत की तरफ बढ़ेंगे। तो ठीक करें अपने आप को ताकि जब वो आए उन्हें लगे कि भाई मेरी बीवी सारे तो सोनी है ना। सबसे ज्यादा खूबसूरत किसकी जो दुल्हन होनी चाहिए? किदी? क्योंकि यीशु सब तो सोना, ओदे वर्गा दुनिया च कोई सोना है ही नहीं। इसलिए ओदी दुल्हन नूं भी ओदे वर्गा ही सोना होना चाहिए। तो याद रखें कि जो यीशु दी दुल्हन है ओदी भी तो ओदे नाल कोई रिजेंबलेंस है कि नहीं, वो मुशाबत है कि नहीं। ते शक्ल ही ना मिलदी होए साडी यीशु नाल, चेहरा ही ना मिलदा। चेहरा क्यों बिगड़ा था उसका? सूरत क्यों बिगड़ी थी? हमारी सूरत उसकी सूरत की तरह बनाने के लिए एंजी समझ लो कि साडी ना सर्जरी हुई है। सर्जरी करके ना उन्हें साडी बसूरी सूरत नूं ना साइड ते करता, इत्ते थुकिया गया। भैड़ियां शक्लां ते थुकदे ही ने ना लोग, है ना। वो यीशु की नहीं, वो मेरी और आपकी सूरत थी जिस पर थूका जा रहा था, जिस पर लानते की जा रही थी। वो मैं और आप थे। हमारे लिए वो लानती बना, वो लानती था नहीं, बना। इवजी सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल डेथ। हमारे बदले में वो मार खा रहा था, हमारे बदले में गालियां खा रहा था, हमारे बदले में वो मुंह पे थुकवा रहा था। वो थूकने से, वो थप्पड़ खाने से, वो दाढ़ी के बाल नोचे जाने से, वो लहू लहान होने से, छलनी छलनी होने से मेरी और आपकी सर्जरी हुई है। और सूरत अब किसकी तरह बन गई है? जब वो सर्जरी की जाती है तो पूछा जाता है, डॉक्टर पूछता है ए हुण किदे वर्गा इनू बनाना है। तो वो तस्वीर सामने होती है जिसको देखकर डॉक्टर सर्जरी करता है, और जब वो पट्टी खुलती है तो तस्वीर को देखना और उसको देख लें सेम होता है।
खुदावंद यीशु ने हमारी सूरत को अपनी सूरत पर ढाल दिया है। तो कलीसिया को किसकी तरह होना है? तो फिर उन्हें इस चेहरे का ख्याल रखना है, इसको खराब नहीं होने देना, इसकी ब्यूटी को खराब नहीं होने देना। और ये कैसे संवरती जाएगी? ब्यूटी बॉक्स है आपके पास, दिखा सकते हैं मुझे? प्रेज द लॉर्ड। ये आपका ब्यूटी बॉक्स है। दुल्हन अपने आप को संवार ले, दिस इज ब्यूटी बॉक्स। ये आपको तैयार कर देगा, ये आपको यीशु के लायक बना देगा, ये आपकी सूरत को इतना ब्यूटीफुल बना देगा कि जीसस आएगा, आपको उठा लेगा और कहेगा, मेरी प्यारी, मेरी दोशीज़ा, मेरी महबूबा, मेरी पाकीज़ा। यीशु लेने के लिए आ रहा है। अपने आप को तैयार करें। आए सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस।